कर्म का फल चाहे जैसा भी हो, उसे अपने आप से बढ़कर नहीं कर सकते। कर्म करना छोड़ देने से भी कर्म होता है, लेकिन आलस्य से मानव को नष्ट होता है। किसी के प्रति आपकी भक्ति सिर्फ आपके मन में होती है और वह भगवान के समान नहीं होता। आपके कर्मों का सही रूप से परिणन करना ही आपका कर्म है, फल का अधिकार नहीं। आपकी योग्यता आपके कार्य का मापदंड नहीं है, आपकी समर्पणा है। आपकी सोच आपके आप को बनाती है या तो विजयी या अविजयी। भगवान की भक्ति करने में आत्मा का आनंद मिलता है और वही आत्मा की शांति है। समय का महत्व समझो, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता। कर्म में समर्पित रहो और फल में अत्यधिक स्नेह नहीं रखो। अपनी आत्मा के अंदर के शत्रु को जीतो और फिर बाहर के शत्रु को कैसे हरा सकते हो, ये स्वयं आपके हाथ में है। किसी के साथ न्यायपूर्ण और नम्र बनो, इससे आपकी सफलता तय है। आपका अच्छा विचार आपकी शक्ति को बढ़ाता है और आपका बुरा विचार आपकी शक्ति को कम करता है। ध्यान में जाने के लिए केवल ध्यान की आवश्यकता है, कोई विशेष स्थान नहीं। कर्म का योग्यता से किया जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि कर्म के परिणाम से। सफलता के लिए आत्म संयम और समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी के प्रति दया और करुणा दिखाने से आपका आत्मा बढ़ता है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से ही सच्ची आत्मा की प्राप्ति होती है। कर्म में आसक्ति से नहीं, आत्मा में समर्पणा से मोक्ष होता है। कर्म करते समय मानव को समय का महत्व समझना चाहिए। धर्म का पालन करो और धर्म तुम्हारे साथ होगा। कर्म करते समय आत्मा को नष्ट नहीं होने दो, फल के आगे आसक्त नहीं होने दो। भगवान के प्रति अपना सच्चा प्यार और भक्ति दिखाओ, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। किसी के साथ उसके आदरणीय व्यवहार से बदलना बड़ी गुणकारी बात होती है। भगवान के साथ आत्मसमर्पण करने से ही आत्मा का उद्धारण होता है। अपने कर्मों को बिना आसक्ति के करो और वे तुम्हें बंधन से मुक्त कर देंगे। आपकी आत्मा का आदर करो, वह आपकी सच्ची मित्र है। कर्मों में निर्लिप्त रहो और ध्यान में लीन हो जाओ। कर्म को अद्वितीय तरीके से करो और वह तुम्हें अद्वितीय परिणाम देगा। आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। कर्म को एक यज्ञ के रूप में करो और वह तुम्हें आत्मा की शांति देगा। आपके कर्मों में भगवान की प्राप्ति होती है, तब फिर व्यक्तिगत इच्छा की क्या आवश्यकता है। कर्म करते समय आत्मा को अकेलापन का आभास नहीं होने दो, भगवान हमेशा साथ है। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो और वह तुम्हें सफलता देगा। अपने कर्मों में संजीवनी शक्ति को पैदा करो और वे तुम्हें उन्नति की दिशा में ले जाएंगे। कर्म करने से भी बड़े धन का पालन करने का उपाय नहीं होता। जीवन का उद्देश्य सत्य और न्याय की प्राप्ति है। कर्म में समर्पण करो और वह तुम्हें आत्मा की मुक्ति देगा। अपने दुश्मनों को मानव और धर्म से जीतो, इससे ही असली विजय होती है। आत्मा को जानने के लिए आत्मा के अंदर की ओर देखो। कर्म को ध्यान से करो और वह तुम्हें आगे बढ़ाएगा। आत्मा को जीतने के लिए केवल आत्मा ही काफी है। कर्म में समर्पण से ही आत्मा का उद्धारण होता है। भगवान की याद में ही अद्भुत आत्मा की प्राप्ति होती है। कर्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका समर्पण है। अपने कर्मों के प्रति उत्सुक रहो और वे तुम्हें सफलता दिलाएंगे। कर्म में आत्मा का समर्पण सफलता की कुंजी है। आत्मा की शांति केवल भगवान के पास ही पाई जा सकती है। कर्म करते समय अच्छे भविष्य की कल्पना करो और वह पूरा होगा। भगवान के प्रति निष्कलंक समर्पण से ही सच्ची मोक्ष मिलता है। कर्म में आसक्ति से कर्म का फल नहीं मिलता और आसक्ति से मनुष्य का नाश होता है। आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए ध्यान करो। कर्म
करते समय अपने मन को स्थिर और एकाग्र रखो। भगवान की आराधना के लिए समय निकालो, वह तुम्हारे साथ हमेशा है। कर्म में समर्पण करो और फल की चिंता मत करो। अपने कर्मों को समर्पण से करो और वे तुम्हें उच्च दर्जे का साधक बनाएंगे। कर्म में निर्लिप्त रहो और फल की आशा मत करो। आत्मा को अपने कर्मों में पूरी तरह से समर्पित करो, वह तुम्हें सफलता देगी। कर्म करते समय सही मार्ग पर चलना महत्वपूर्ण है, जिससे फल सही हो। आत्मा को जानने के लिए आत्मा की ओर बढ़ो, वहाँ सच्चा ज्ञान है। कर्म को एक यज्ञ के रूप में करो और वह तुम्हें आत्मा की प्राप्ति दिलाएगा। कर्म में आसक्ति से दुख होता है और समर्पण से आत्मा की शांति होती है। आपके कर्म आपकी पहचान होते हैं, उन्हें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म को ध्यान से करो और वह तुम्हें आगे बढ़ाएगा। आत्मा को जीतने के लिए आत्मा की ओर बढ़ो और वहाँ आत्मा की शांति है। कर्म को अपने कर्मण्यमान्य के रूप में करो और फल का अधिकार नहीं लो। आपके कर्म आपके आत्मा को परिपूर्ण बनाते हैं, उन्हें सही तरीके से करो। कर्म करते समय आत्मा को आसक्ति से मुक्त रखो और वह तुम्हें उद्धारण दिलाएगा। आत्मा को प्रेम और भक्ति के साथ भगवान के पास पहुंचाओ, वह तुम्हारा साथ देंगे।